एक सेठ मिला मेरे को, बोले स्वामी जी 456 करोड़ सालाना टर्नओवर है, 3 फैक्ट्रियां हैं, आशीर्वाद दे दो, एक शराब की फैक्ट्री लगाने जा रहा हूं मैं कहा ये आशीर्वाद मैं नहीं देता। अच्छा तो ये ना दो तो चलो ये दे दो कि 35 साल हो गए रात को नींद नहीं आती, गोली लेके सोता हूं, और मेरे 2 बच्चे हैं, उन दोनों बच्चों में पटरी नहीं बैठती, दोनों यूं चलते 36 का आंकड़ा। तो मैंने कहा आप तो उनके पिता हो, उनकी मम्मी कहाँ गई? बोले सेठानी आ जा। सेठानी भी आई और इतने गिड़गिड़ाए, इतने रोए और इतने बेचैन, बोले क्या करूं स्वामी जी, 35 साल से नींद की गोली और अभी 5-6 साल हो गए, और बड़े बच्चे को कंपनी में डायरेक्टर बनाया, वो सब मालिक बन के बैठा है, अब जो छोटा वाला उसका भाई है उसको भी निकाल दिया, उसकी मेरे को चिंता सताती है, रात को नींद नहीं आती। मैंने कहा सत्संग सुनो करो, थोड़ा शिविर भरो और उनको भी बोलो शिविर भरे, थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा और दीक्षा मिलेगी तो जीवन बदल जाएगा। बोले यहीं कुछ करके जाओ, वैसे सत्संग में आने का टाइम नहीं। मैंने कहा फिर आशीर्वाद देने का मेरे पास भी कोई टाइम। ठीक बात है ना जज साहब? गोरखपुर के जज आके बैठे हैं। तो हम भगवान से मांगते हैं, प्लस भगवान को अपने से कम बुद्धि वाला समझते हैं और भगवान को गाइडेंस देते हैं कि भगवान अब तुम ये कर दो। ये जो है ना मेरा पड़ोसी मेरे से जलता है, इसको तो ऊपर पहुंचा दो, तो चीर के आगे मत आओ। तो कुंती बहुत अच्छा जवाब देती है कि प्रभु सुख सुविधा में आपका स्मरण चिंतन घट जाता है, कम हो जाता है और नहीं होता, और मानव जीवन में तुम्हारा स्मरण चिंतन न हो, यही सबसे बड़े में बड़ी तो विपदा है। धन मिल गया, परिवार मिल गया, अच्छा पति मिल गया, पत्नी मिल गई, अच्छा बच्चा मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन आपका स्मरण नहीं है, आपका चिंतन नहीं है, आपका भजन नहीं है। हम उसी में खप रहे, खपे 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 करते करते जीवन खपा जा रहा है, आयुष्य खपा जा रहा है। तो ये सबसे बड़े में बड़ी दुख की बात है। इसलिए मुझे तो आप दुख दे दो, मुझे दुख अच्छा लग रहा है, क्योंकि यही दुख आपकी पल पल याद दिला रहा है, इसलिए मुझे विपदा चाहिए। कुंती को तो मांगना पड़ा, और अपने को कभी बिना मांगे मिल जाए तो आनंद मनाना चाहिए कि वाह प्रभु तेरी इच्छा, जो थारी राय सो मारी राय, जिसमें तेरी मर्जी उसमें हमारी मर्जी, चाहे जिता दे बाजी और चाहे हरा दे बाजी, लेकिन तू है जिसमें राजी, हम भी उसी में राजी, तेरी मर्जी पूर्ण हो। ऐसा करके मौज में रहना चाहिए। अपने आप में कभी किसी भी परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति, घटना, माहौल को लेकर उद्विग्नता नहीं, परेशानी नहीं। अरे कृष्ण भगवान का जन्म तो हुआ ही जेल में था, और वो पैदा हुए उससे पहले उनको मारने वाला कंस मामा दुश्मन तैयार है कि कब वो पैदा हो और कब मैं मारूं। आपके हमारे जन्म से पहले के दुश्मन नहीं है, और जितना उनको सहन करना पड़ा उतना आपको या मेरे को सहन नहीं करना पड़ा। जब कृष्ण ऐसी विकट परिस्थितियों में भी बंसरी बजाए रख सकते हैं, और जब देखो तब मुस्कुरा रहे हैं, और देखो तो एक भी आंसू नहीं, तो उनसे आधी भी परेशानियां आपको नहीं है। जितना 14 साल भगवान राम को दिक्कतें उठानी पड़ी और उनकी पत्नी का हरण करके ले गया रावण, आप में से कितने की पत्नियों को हरण हुआ? नहीं हुआ। फिर भी अगर आप बोलते हो कि हम दुखी हैं,
तो इस मन का इलाज करो। जग में वैरी कोई नहीं, जो मनवा शीतल होए। इस संसार में कोई वैरी नहीं, कोई दुश्मन नहीं। जैसे अपने पाँव में जूता पहन लेते हैं तो सारा संसार ढका हुआ हो जाता है, ऐसे ही अपने मन को ठीक कर लो तो सब कुछ ठीक दिखाई देता है। अपनी नजर को बदल लेना चाहिए।